एंड इसमें फिर आपने जैसे अलायंस पे ये सारे एक्सपीरियंस किए थे, ये सारे सक्सेस वगैरह। इफ आई टॉक अबाउट वन ऑफ द लेट्स से वर्स्ट इन्वेस्टमेंट, तो आप क्या कैटेगराइज करोगे? पोस्ट इन्वेस्टमेंट सारी जी, वो भी सारी। कौन तो सी? एक थी मोदी लुफ्ट, हाँ। विच वाज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन मोदी एंड लुफ्थहांसा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लुफ्ट। तो उसमें क्या हुआ, मैं ये स्टोरी उस वक्त बताता था कि मोदी लुफ्ट का शेयर जब जीरो हो गया, हो सकता है हमने जीरो तक नहीं वेट की होगी, क्योंकि हम लिस्टेड लेते हैं तो जीरो नहीं होता, मतलब काफी डाउन हो जाते हैं, 50-60% होता है। सो जब हमने बेचा तो मैंने शुरू किया था आई थिंक 1.5% से। उस वक्त आई स्वेयर जार्डिन फ्लेमिंग का फंड था, उसका 24% वेट वॉज इन मोदी लुफ्ट। ये हम नहीं काम करता मैं, कि उस वक्त लॉजिक थी कि सेम थिंग एज एयरलाइन, कि एयरलाइन पब्लिक वो है, वो ढीली चलती है, स्लो है, सब सर्विस नहीं है, एयर होस्टेस ये नहीं करती है आपको। उसमें आपका प्राइवेट एयरलाइन आ गई है, उसमें लुफ्थहांसा भी है, ये है वो है, तो आप पूरी लॉजिक बना सकते हो, लेकिन कितने परसेंट तक जाओगे, ये स्टोरी है। सो फॉर एग्जाम्पल, जी when it went up 100 times, every day for 1.5 years I sold the stock, because anyway उसमें सेबी का रूल भी होता है ना कि इतने परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो उसमें इट यूज टू हिट 10% ऑफ द इक्विटी पार्ट ऑफ द बैलेंस फंड और व्हाटएवर। दूसरे में 6-7 था, बैलेंस फंड में 10 था ऑफ द इक्विटी पार्ट, बट ओवरऑल फंड का 6-7 बन जाता है। सो एवरी डे यू हैव टू सेल, बट उसमें तो एक्चुअली रिक्वायरमेंट ही थी, बिकॉज द रूल इटसेल्फ सेज दैट यू कांट होल्ड मोर देन 10। बट इन अदर्स 1-1% वाले तो बहुत गए। मेरा एक और भी गया था नियर जीरो, विच वॉज वाटर बेस, दैट वॉज दिस श्रिम्प फार्मिंग वाली कंपनी। बहुत गए हैं, ऐसे थोड़ा होता है काम की कोई गए नहीं, सब जाते हैं। लेकिन आपको कंट्रोल ये है कि आप शुरू लिमिटेड उससे करते हो, जब वो चलता है, वो चल रहा होता है, तब आप ऐड करो या उसकी अप्रिसिएशन से उसका वेट बढ़ने दो। बट ये कभी नहीं किया कि स्टार्टिंग पोजीशन किसी स्टॉक में 5% है। एचडीएफसी बैंक में भी नहीं कभी हुई होगी, किसी में भी नहीं हुई होगी आज तक, किसी में नहीं हुई, 30 साल में किसी स्टॉक में नहीं हुई। इट हैज टू डू दैट ऑन इट्स ओन। ऐसा कभी हुआ है आपने स्टॉक सेल किया और आपको रिग्रेट हुआ बहुत, नहीं बेचना चाहिए था? मुझे एक मिनट का भी रिग्रेट, नहीं। क्योंकि इतने स्टॉक चलते हैं कि जरूरत क्या रिग्रेट होगी, कोई जरूरत नहीं। और एक और बात है, मेरा यहाँ पे ब्लूमबर्ग स्क्रीन है, अगर वो स्टॉक मैंने बेच दिया और उसके बाद थोड़े दिन बाद मुझे उससे गुस्सा आ गया स्टॉक से कि अरे फिर चले जा रहा है, तो मैं उसको यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टॉक्स तो आ नहीं सकते स्क्रीन पे। यहाँ पे कोई पता नहीं कितने होंगे, 250-300 होंगे, 200। तो अगर वो मेरे स्क्रीन पे नहीं है तो उसकी कहानी जो मर्जी हो, मुझे पता भी नहीं लगेगा। देन आई हैव टू रिमेम्बर दैट, आई हैव टू सी कि उसका हुआ क्या है। नहीं, किसी का भी नहीं हुआ। बड़े स्टॉक चले हैं हमारे, बगैर भी बड़े चले हैं। One of the biggest ones I'll tell you, हाँ। in the overall life, where एनएवी बड़ी अच्छी चली है, लेकिन प्रॉपरली जैसे कईयों में पैसे प्रॉपरली बनाया, मतलब 30-40, जैसे बजाज फाइनेंस में 43 टाइम, लेकिन प्रॉपरली टाइटन में नहीं बनाया। ओके, ऐसे कि एक तो बड़ा मतलब 2-4% शुरू किया और फिर वो 10 टाइम बड़ा हो, वो बीच बीच में लिया होगा, बट फॉर स्मॉलर गेन्स। बिकॉज मुझे लगता था कि टॉप लाइन इज ड्रिवन बाय द प्राइस ऑफ गोल्ड। तो उसमें क्या होता है, आप जितने का भी लेंगे आइटम, उस पर मेकिंग चार्जेस लगेगी बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द आइटम, वो आपका रेवेन्यू है, बाकी तो आपने गोल्ड खरीदा है। सो मुझे लगता था कि, और अभी भी लगता है कि टॉप लाइन इज ड्रिवन बाय द प्राइस ऑफ गोल्ड, तो दैट मीन्स इट्स अ कमोडिटी, बट इट हैज ग्रोथ ऑल्सो, बट एक्चुअली इट्स अ कमोडिटी रेवेन्यू लाइन है। तो कमोडिटी रेवेन्यू लाइन हो तो उसमें क्या, क्योंकि वॉल्यूम तो 5% ग्रोथ है, सारी स्टोरी थी गोल्ड ऊपर नीचे कितना जा रहा है, लेकिन वो चलता रहा क्योंकि गोल्ड भी रुपी टर्म्स में वो रहा अप ट्रेंड में। तो एनीवे व्हाटएवर, सो बट रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि हमारी अन्य भी कौन सी नहीं चली, तो कोई और स्टॉक से चल गई। राइट। और आपका पर्सनल एसेट एलोकेशन की बात करूँ तो 100% वुड बी इन इक्विटीज, या आप गोल्ड वगैरह बाकी इसमें डाइवर्सिफाई करते हो? 100% is not in equities. So if you say now, हम्म। now I have maybe 50% in US, actually international कहना चाहिए, not US, and 30% in India, and right now 10% will be gold, एंड and बाकी का 10? 5% is बाकी 5% से 5%, मतलब एग्जैक्ट मैं थोड़ा मेजर करता रहता हूँ सुबह उठ के, मैं बिग पिक्चर बात कर रहा हूँ।
मैंने अपना सुना इनके एनालिसिस के अच्छे चल रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है. सो वो 5-7% इधर उधर पड़े होंगे प्राइवेट बैंक में, वो बेचारे बंद भी नहीं करने देते मेरे को, अकाउंट निकालने में नहीं देते. नहीं नहीं सर, आप ये इंडियन डेट ही खरीद लो, कुछ कर लो. सो वो इधर उधर पड़ा है. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.